बच्चों, कई टीचर्स ने वीडियो बना दिए हैं कि कंपार्टमेंट का फॉर्म लगातार भरा जा रहा है 2 जून से ही। इसको देखकर बच्चे काफी कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं कि नहीं, और जो उसमें इंक्लूडेड या उससे जो डाउट्स क्रिएट किए हैं सारा मैं क्लियर कर दूंगा। ध्यान से, क्योंकि कई सर्कुलर्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा जिससे आपको ऑफिशियल या करेक्ट इंफॉर्मेशन इजी भाषा में मिल सके। एक्चुअली ये जो कई टीचर्स ने बनाया है, बड़े ब्रांड के टीचर्स ने भी बनाया, नाम लेना मैं नहीं लेना चाहता हूं जिससे कंट्रोवर्सी ना हो बिना बात के। तो यहां देखिए हुआ क्या है कि अगर आप जेमिनी में पूछेंगे कि कंपार्टमेंट, ये एआई मोड में जाइए, कंपार्टमेंट सीबीएसई क्लास 12 2026 के फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, डेट क्या है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको देता है, ये दे रहा है क्या कि कंपार्टमेंट जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस हैं, स्कूलों द्वारा उम्मीदवारों की एलओसी जमा फॉर्म करने की प्रक्रिया 2 जून से स्टार्ट हो चुकी है और भरा जा रहा है। और साथ में बता भी रहा है कि बिना लेट फीस के वगैरह भरिए आप। तो जो लोग ध्यान से रिसर्च नहीं करते या इन डेप्थ नहीं जाते हैं, वो यहीं से उठा के वीडियो बना, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए वीडियो बना के चिपका देते हैं। वो उसको क्रॉस चेक नहीं करते, क्योंकि जो भी एआई टूल्स हैं वो हेल्पफुल जरूर हैं, लेकिन इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है अभी तक, है ना। आप पूरा अंधाधुंध यहीं से लेके नहीं डाल सकते, वरना कबाड़ा हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो गलती यही है। अब गलती क्या है, आगे की बात देखते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म भरे जाने हैं वो अभी भरे नहीं जाने हैं, मतलब अभी सर्कुलर नहीं आया। हमेशा जो है सीबीएसई सर्कुलर देता है। मैं आपको दिखाता हूं, जिस पर भी बताऊंगा कि जो प्राइवेट कैंडिडेट है और जो रेगुलर कैंडिडेट है, दोनों के फॉर्म कहां से भरे जाएंगे। तो मैं लास्ट ईयर का सर्कुलर आपको खोल के दिखाता हूं। मैंने काफी कुछ यहां हाथ पैर मारा हुआ है। तो यहां पे देखिए मैं आता हूं सर्कुलर्स में, जाता हूं मैं यहां, और यहां आता हूं तो एग्जामिनेशन सर्कुलर में आता हूं, और पिछले साल का एग्जाम जो हुआ था उसका जो नोटिस आई थी वो 27 मई के आसपास थी। तो मैं इसको नीचे लेके जाता हूं, और ये देखिए पांचवा महीना कहीं, ये 27, तो ये देखिए आ गया, ऑनलाइन सबमिशन फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लासेस 10 एंड 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। अब इसको मैं यहां पे अगर ओपन करूं तो ये देखिए, ये नोटिस 27 मई को दी थी फॉर्म भरने की, और ये नोटिस खुल जाती है। तो इसी तरह अभी तक अगर आप जो इनकी साइट पे जाएं, इस साइट पर कहीं ऐसी नोटिस अभी तक नहीं आई है। लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस नोटिस में काफी जानकारी जो ऑलरेडी मैं आपको कहां गई भाई, बता चुका हूं। और इसी नोटिस में जो बातें लिखी, देखिए एक इन्होंने परीक्षा संगम का भी बात की है, पोर्टल की। ये परीक्षा संगम क्या है ये भी बताता हूं। ये परीक्षा संगम किनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं। कहां दिखता है परीक्षा संगम, वहां भी जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जब आप पहला क्लिक करेंगे cbsc.gov.in तो ऐसे खुलेगा। ये देखिए परीक्षा संगम यहां दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसको ऐसे क्लिक कर दें तो ये वेबसाइट खुलती है। मैं यहां कंटिन्यू कर देता हूं। ये क्या है, हटाओ इसको। तो ये अब यहां पर स्कूल्स, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस में स्कूल्स में क्लिक कर देता हूं, और यहां पर देखिए कोई भी एग्जाम एक्टिविटीज, ये तो प्री एग्जाम हो ही गया, एग्जाम रेफरेंस मटेरियल हो ही गया, एग्जाम एक्टिविटीज में जाइए तो बहुत कुछ है। लेकिन कहीं पर भी आपको जो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम को फिल करने का नहीं है। और ये जो परीक्षा संगम होता है ये स्कूल वाले यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं मैं बताता हूं। जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं और रेगुलर हैं, वो कंपार्टमेंट भरना जब चाहेंगे, जो अभी पास आउट है, मतलब जिनकी आरटी लग गई है 2026 के एग्जाम में, उनका फॉर्म, रेगुलर बच्चों का फॉर्म आपका स्कूल भरता है ना। आप नहीं भरते हैं, लेकिन स्कूल को आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि आप फॉर्म भरेंगे, और उनकी जिम्मेदारी होती है। फीस भी आपसे वो लेते हैं। अब पिछले साल की फीस 300 रुपए थी, अब इस साल कितनी होगी, 300 से ज्यादा नहीं होगी गवर्नमेंट की, सीबीएसई की। स्कूल वाले कितना लेते हैं, वो 300 ही लेना चाहिए, लेकिन कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि 1000 रुपए मांग रहे हैं। एनीवे, तो स्कूल फॉर्म आपका भरेगा, और स्कूल वाले इस परीक्षा संगम में जाते हैं, यहां पर वो फीड करते हैं, एलओसी क्रिएट करते हैं, वही फाइनल होती है। फिर आपका एग्जाम होता है, जो भी डेट हो। अभी की डेट जैसे मान लो 15 जुलाई है। बात समझ में आ रही है। जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं वो, उनको फॉर्म खुद भरना पड़ता है, और वो परीक्षा संगम पे नहीं भरा जाता है। कहां भरा जाता है वो भी देखो। तो वो यहां भरा जाएगा। जब आप मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, कहां गई भाई ये,
तो यहां पर इसको स्क्रॉल करिए, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा प्राइवेट कैंडिडेट, यहां क्लिक करेंगे और ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2026 को आप ये देखिए आ गया, यानी कि कंपार्टमेंट फॉर्म बस फॉर्म आने ही वाला है। इसको जब मैं आप क्लिक करता हूं तो यहां पर कुछ खुलता नहीं, लिंक एक्टिव नहीं, मैंने टेस्ट किया कई बार, ये देखिए इस तरह का आ जाता है, उसमें समय लगेगा इसलिए मैंने ये बढ़ा के ये कर दिया है। ये जो लिंक है वो एक्टिवेटेड नहीं है, जल्दी ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो कंपार्टमेंट फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो मैंने बातें बताई क्या है, रेगुलर स्टूडेंट जो 2026 में पास आउट हुए हैं उनका फॉर्म आपका स्कूल भरेगा, स्कूल वालों को इंटीमेशन देना पड़ेगा आपको, और 300 रुपए फीस थी पिछली बार सीबीएसई की, इस बार भी उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं लगती है, तो आपके स्कूल वालों को 300 ही लेने चाहिए, लेकिन कई बच्चों का कहना है कि 1000 रुपए मांग रहे हैं, तो वो कहानी है। अगर आप प्राइवेट हैं कैंडिडेट तो फॉर्म आपको खुद भरना पड़ेगा, जो मैंने दिखाया इस लिंक से। ये बात आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी, और मैंने क्या खोल रखा था बहुत कुछ आपको समझाने के लिए, ये बात यहां क्लियर हो गई, और परीक्षा संगम की भी बात हो गई मेरे ख्याल से ये बात। तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि ये जैसे नोटिस थी, तो ये नोटिस आपको यहां पर मिलेगी, ये वेबसाइट पर अभी तक नहीं आई है ये नोटिस, यानी फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं, बस कभी भी आ सकते हैं फॉर्म भरने का। अब आ जाता हूं मैं प्रेजेंटेशन में, जिससे कि बातों को और मैं स्पष्टता दे सकूं। तो देखिए ये आपके कई बच्चे पूछ रहे थे कि टाइमलाइन क्या हो सकती है, तो टाइमलाइन ये होगी, और कंफ्यूजन्स को फटाफट मैं क्लियर करता हूं। जून 10 से 15, यानी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बस आने ही वाला होगा कंपार्टमेंट का फॉर्म। ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जून 30 तक आपको रेगुलर एप्लीकेशन का डेट मिलेगी, फिर 2 दिन लेट फी के साथ देते हैं, 2 से 3 दिन, उसमें काफी फाइन पड़ता है, 2000 रुपए पिछली बार था, तो विद इन डेट भरे 300 में काम हो जाएगा। फाइनल डेडलाइन ये 2000 के साथ जुलाई 3 हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड है, ये अनाउंसमेंट नहीं है सीबीएसई का अभी, है ना, एक्सपेक्टेड है जो हम बता रहे हैं। और जुलाई 15 एग्जाम डेट है, जो लगता है वही होगी, हो सकता है क्योंकि डिले हो गया है, हो सकता है हफ्ते 10 दिन ये टाल दें, जुलाई 15 की जगह जुलाई 21 या जो भी रखना चाहें रखें। ध्यान रखिएगा क्लास 12 वालों का जो एग्जामिनेशन होता है वो सिंगल डे 1 एग्जाम होता है। अभी सारी आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे हम। 10th वाले 2 दे सकते हैं या अलग अलग उसमें, लेकिन 11th 12th वालों का एक ही, और मिड अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आता है, 15 मिड अगस्त मतलब 15 अगस्त। अब मैंने ये वीडियो एक बनाया था, अगर आपको और डिटेल में समझना है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या डेट क्या फीस कैसे कैसे सब है, सब मैंने इसमें समझाया है। इसी में मैंने आपसे, क्योंकि मैंने काफी कुछ चीजें इंक्लूड की थी, फिर भी मेरे मन में था कि कई बार आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है, जो हम कितनी भी कोशिश कर लें सब कुछ इंक्लूड नहीं कर पाते, तो मैंने कहा कमेंट करके आप बताइए जो भी कंफ्यूजन है। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया और उस कमेंट से निचोड़ निकाला है कंफ्यूजन्स का, डाउट्स का, वो मैं फटाफट आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, ये आपकी काफी मदद करेगा कंपार्टमेंट को लेके। कंफ्यूजन था फॉर्म अवेलेबिलिटी को लेके, मैंने बता दिया, अभी तक नोटिस नहीं है, 1-2 दिन में बस नोटिस आ जाएगी और आप फॉर्म भर सकेंगे। प्राइवेट है तो खुद भरेंगे, और अगर रेगुलर स्टूडेंट है वो स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है फॉर्म भरना। रीवैल्यूएशन वर्सेस कंपार्टमेंट की बात, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर रखा है, तो अगर इसी में हम पास हो गए तो कंपार्टमेंट देने की कोई जरूरत नहीं, मेरी फीस वेस्ट हो जाएगी। आपकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि रीवैल्यूएशन का भी रिजल्ट आने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन बेटा यहां पर नॉर्मली मैं पिछले साल की ही फीस लेके चल रहा हूं, 300 रुपए की फीस है कंपार्टमेंट पेपर देने की। मान लीजिए रीवैल्यूएशन आपने कराया और खतरे की घंटी, खतरे का माहौल छटा नहीं, रह गई आरटी की आरटी, और आपने ये भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप 1 साल घुस गए आपके, तो फिर तो अगले साल मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ। तो ये रिस्क मत लीजिए, 300 रुपए का सवाल है, उस चक्कर में आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए कि रीवैल्यूएशन कराया तो हम पास ही हो जाएंगे तो कंपार्टमेंट नहीं भरनी है। मेरे हिसाब से एज ए मैच्योर पर्सन, एज ए टीचर, मैं आपको एज ए गार्जियन की तरह बता रहा हूं, 300 रुपए का रिस्क ले लीजिए, कोई बड़ा रिस्क नहीं है, आपका 1 साल से बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, तो आप कंपार्टमेंट भर दीजिए चाहे ना दीजिए, ठीक। और दूसरा कंफ्यूजन, मार्कशीट अपीयरेंस। अच्छा, यहां एक बात और याद आ गई, शायद मैंने आगे शायद लिखना भूल गए हैं। बच्चा पूछ रहा था कि मान लीजिए हम इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट के साथ ही इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा 15 जुलाई की डेट के हिसाब से, तो अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं या कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं, कई बच्चे इंप्रूवमेंट भी देते हैं, तो
अगर आपके पहले 50 नंबर आए हैं और इंप्रूवमेंट देने के बाद 45 आ गए तो नंबर घटते नहीं हैं आपके। आप समझ रहे हैं ना? इंप्रूवमेंट के एग्जामिनेशन में जो बढ़े नंबर होते हैं, पहले ओरिजिनल या जो एग्जाम देके आए हैं, उनमें बढ़े नंबर ही लिए जाते हैं। तो कोई बच्चा अगर इंप्रूवमेंट देना चाह रहा है तो 15 जुलाई को जो अभी डेट है वो दे सकता है, चिंता मुक्त होके। नंबर बढ़ गए, बढ़ा ले गया, बढ़ाना चाहिए ही तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़े तो जो मिले हैं वो तो रहेंगे ही। ये बड़ा कंफ्यूजन था कि कम तो नहीं हो जाएंगे सर, कम नहीं होते इंप्रूवमेंट एग्जाम में। अच्छा, मार्कशीट अपीयरेंस, जो आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं एज ए रेगुलर स्टूडेंट, जो आप अभी देंगे, आप जब क्लियर कर लेंगे कंपार्टमेंट आरटी अपनी, तो आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है। वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट में कहीं कंपार्टमेंट लिखा नहीं होता, बस डेट पड़ी होती है जो पड़ी होती है। तो आपको एक फाइनल फिनिश मिल जाएगी, बस डेट का चेंज होगा और कहीं भी कंपार्टमेंट का ठप्पा नहीं लिखा मिलेगा। अब दूसरे बच्चे पूछ रहे थे कि इंप्रूवमेंट वालों के साथ क्या होगा। तो इंप्रूवमेंट में एक ओरिजिनल मार्कशीट होती है और जिसमें इंप्रूवमेंट आपने किया है, रेगुलर स्टूडेंट है तो एक में ही करेंगे, तो एक में अगर आपने सब्जेक्ट इंप्रूव किया है तो उसका अलग से एक मार्कशीट एक सब्जेक्ट का मिल जाता है। तो कहीं भी आप लगाते हैं एडमिशन के लिए तो आप ओरिजिनल के साथ वो एक और मार्कशीट लगाते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, अगर आप कंपार्टमेंट क्लियर कर रहे हैं तो फ्रेश कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी। तो इतना क्योंकि आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो कहां तक लिख लिख के बताया जाए, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। आप समझ पाए ना मेरी बात? कंपार्टमेंट वालों को कंसोलिडेटेड फ्रेश मार्कशीट मिलेगी, उसमें कहीं कंपार्टमेंट नहीं छपा होगा। इंप्रूवमेंट वालों के पास 2 मार्कशीट हो जाएगी, एक ओरिजिनल वाली जिसमें कम नंबर आए थे और जिसमें बढ़ाए वो अलग से, तो दोनों लगानी पड़ती एग्जामिनेशन में। उम्मीद है समझे होंगे। आगे, अर्जेंट मल्टीपल सब्जेक्ट आरटी, अगर किसी बच्चे की 1 से 12th की बात कर रहा हूं, क्लास 12th में 1 से ज्यादा आरटी लग गई है, तो फिर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आता है, इससे काम नहीं बनेगा कंपार्टमेंट का। अगर ये केस तभी वैलिड है कि जब आपके पास 6 सब्जेक्ट है। ये मैंने जो बताया वो 5 सब्जेक्ट की बात बताई। अगर 5 सब्जेक्ट है और 2 में आरटी लग गई तो मतलब आप एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। अगले साल एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ही बेड़ा पार लगेगा। अगर 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास और 2 में आरटी लग गई तो आप इसमें से किसी एक में आरटी क्लियर कर लीजिए जो कंपार्टमेंट में है, और आपकी मार्कशीट क्योंकि पास की मिल जाएगी। क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है। तो जैसे ही एक जो भी पसंद आता है, आसान लगता है, वो पकड़ लीजिए, तो 5 सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे, पास की मार्कशीट मिल जाएगी एज ए रेगुलर स्टूडेंट। और बाकी छठे में जो लफड़ा हुआ है वो अगले साल एज ए क्लियर करते रहिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा। सिलेबस और पैटर्न, जो सिलेबस आपका 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन का था, वही सिलेबस सेम आपका कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के एग्जाम का होता है, वही पैटर्न भी होता है। तो कुछ अलग नहीं होता, जैसे बोर्ड एग्जाम दिए थे वैसे ही वो एग्जाम आप देंगे, वही सिलेबस और वही पैटर्न, कुछ चेंज इसमें नहीं मिलेगा। फिर अगली बात, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी डिस्कशन, कोई भी इंक्लिनेशन नहीं दिखता है, कोई भी संकेत नहीं है कि ग्रेस मार्क्स मिलने की 1% भी उम्मीद जगाई हो सीबीएसई ने। बाकी आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी तक की सिचुएशन पे ग्रेस मार्क्स के कोई बातचीत सिस्टम में नहीं हुई है, तो उसकी उम्मीद ना करें। ऐसा लग रहा है मुझे, उनका निर्णय है। बाकी कंपार्टमेंट में आप रोल जरूर भरें अगर आप कई एक सब्जेक्ट में आरटी है। फिजिक्स सब्जेक्ट की हेल्प, क्योंकि फिजिक्स में इस बार बहुत बच्चों का डैमेज हुआ है तगड़ा। पेपर तो उतना टफ नहीं था, लेकिन चेकिंग में ओएसएम की वजह से भसड़ हो गई है। तो हेल्प के लिए पूछ रहे थे, एक वीडियो भी सेपरेट में बनाऊंगा जब आ जाएगा फॉर्म, कि फिजिक्स कंपार्टमेंट को कैसे हैंडल करें। लेकिन इसको देखते हुए, क्योंकि आपको कम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी आरटी लग गई तो बहुत ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत पढ़ाकू रहे होंगे, सच्चाई ये है। तो आपको तो इस तरह से करना है कि आपकी आरटी इज्जत के साथ क्लियर हो जाए। उसको देखते हुए मैंने एक कोर्स बना दिया है बेटा, इसमें एकदम उतना ही पढ़िए जितने में काम 50 नंबर तक बन जाए 70 में, टारगेट ये रखिए। तो आपके 1 शॉट वीडियो है जो पूरे चैप्टर डेरिवेशन न्यूमेरिकल कवर करते हैं। पीवाईक्यूज हैं 2025, 24, 23 के और सिंगल वीडियो में कर दिए, एक साथ बैठे 1-1.5 घंटा देखा, 2025 खत्म, ऐसे करके। साथ में नोट्स मिलेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि क्या है, फॉर्मूला शीट और रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेप प्रोसेस मैंने इसमें बनाया है, और श्योर शॉट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं विद सॉल्यूशंस, वो भी आपको इसके अंदर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहां से आपने वन शॉट पढ़े, कुछ नहीं आता है तो भी जीरो से शुरू किया, पढ़ लिया, उसके बाद पीवाईक्यू के वीडियो देख लिए फटाफट, तो ये आपका चैप्टर स्ट्रांग हो गया। प्रैक्टिस के लिए इसका काम किया आपने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और रिवीजन के लिए नोट्स है और फॉर्मूला शीट, यानी पूरी चीज सॉलिड हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाता है। अब जो बच्चे चाहते हैं कि इसकी मदद लें, वो बिल्कुल देर मत कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जाएगा। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके स्टोर सेक्शन में जाते हैं और वहां फिजिक्स कंपार्टमेंट का आपको कोर्स दिखेगा। फीस बहुत ही नॉमिनल है, 799 ओनली, जिससे कि आप इसको इजीली लेकर अपनी मदद कर सकें। और इसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन आपका बचता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं पूरा कमेंट को निचोड़ कर सारे जो ज्यादा बच्चे जिस बात को पूछ रहे होते हैं, वो जैसे मैंने आज किया है वैसे ही मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। मेरी कोशिश है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। अगर आप इंफॉर्म्ड रहेंगे तो अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं किसी भी स्टेज पर। तो अरविंद एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।